पैसे कमाए होश गंवाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के भी समझ न पाए तो क्या हुआ। मैं कृष्णांश, सबको मेरा प्रणाम। और जैसा कि कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है और यह सभी योनियों की सरदार कहलाती है, गुरुओं ने कहा है। तो इस योनि का, मनुष्य योनि मिलने का आप उपयोग करें। लेकिन जब इस उपयोग की बात आती है तो इसमें गुरुओं ने साफ कहा है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को अगर आप लें, कि 5 चोर जो आपके शरीर में वास करते हैं, क्रोध, लोभ, काम, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, और इनसे अगर आप छुटकारा पा लेते हैं तो आपके मन की आंखें खुलने लगेंगी। और जब मन की आंखें, मन और बुद्धि एक लय में चलने लगते हैं तो आपको गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो समझ में आने लगता है। अब गुरु तो 100, 200, 500 जितने भी शिष्य सामने बैठे हैं सबको ही ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान में से हमारे लिए कौन सा ज्ञान सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसको चूज करने के लिए हमें देव सैनिक बनना ही पड़ता है। यानी देव सैनिक बनने का अर्थ है कि आप इन 5 चोरों से छुट्टी पा गए और अपने अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कीटाणु हैं जो आपको परेशान करते हैं या बीमारी में कन्वर्ट होते हैं, उनसे जब तक आप छुटकारा नहीं पालेंगे तब तक आपको गुरु की जो वाणी है या गुरु का जो ज्ञान दे रहे हैं गुरु, वो समझ में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप देव सैनिक के पद पर चल करके देव सैनिक बन जाते हैं तो आपको गुरु का दिया हुआ ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है, जिसको आप जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब देव सैनिक बनने के लिए आपकी श्वास प्रक्रिया कहां तक पहुंचनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, उसको मैं आपको एक दिखा रहा हूं कि ये श्वास प्रक्रिया जब आपकी यहां तक पहुंच जाती है या इस लेवल को आप अचीव कर लेते हैं तो आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। और इसका अर्थ है कि आप अपनी सारी बीमारियों से छुट्टी पा गए, और तकरीबन सारी बीमारियों से, और आपको गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो सीधा ही बुद्धि और मन में समझ में आने लगा है कि उसमें से मुझे क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप मुझे ध्यान से देखिएगा कि आपकी श्वास प्रक्रिया कहां तक पहुंच जाती है जिससे आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। मुझे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। जब मैं हाथ ऊपर लेकर के जा रहा था तो इसका अर्थ है कि मैं सांस को धीरे धीरे अंदर ले रहा था, और जब मैं हाथ को नीचे लेकर के आया तो मैं सांस को धीरे धीरे छोड़ रहा था। इसमें मैंने सांस को कहीं रोका नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसको सांस को कहीं पर रोका नहीं है, सिर्फ सांस को लेकर अंदर और बाहर। और जब आप अपनी श्वास प्रक्रिया को इस लेवल पर ले आएंगे, इस गति पर ले आएंगे और इतनी लंबी कर लेंगे तो आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं तकरीबन। और ये अगर हम शंख मापक यंत्र से नापते हैं तो 450 शंख के करीब वैल्यू आएगी इसमें, और वो वैल्यू का अर्थ है देव सैनिक। और देव सैनिक होने का अर्थ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि अपने शरीर की तकरीबन 90% बीमारियों से मुक्ति, और मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे, जिससे जो गुरु आपको बता रहे हैं वो आपको ना ही सिर्फ खाली समझ में आएगा बल्कि आप उसका अपने जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। और जब आप बीमारी के रहित हो जाएंगे तो दूसरी चीज जो सबसे बड़ा फायदा इसका मिलता है कि आपके जीवन से थकान नाम की चीज, स्ट्रेस, टेंशन और थकान नाम की चीज बिल्कुल चली जाती है। और आप सुबह जैसे फ्रेश सोकर के उठते हैं वैसे ही आप शाम तक या पूरा काम निपटाने के बाद भी फ्रेश रहते हैं। आपकी वर्क एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि आप अच्छे से और मन लगाकर किसी भी काम को करते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलती है उसमें, और
टेंशन और स्ट्रेस नाम की चीज़ रहती नहीं है। तीसरा जो एडवांटेज ये रहता है कि आप अपने जो रिलेशंस हैं, जैसे परिवार और कुटुंब और अड़ोस पड़ोस, सबसे आपको जो उनके अंदर भी नेगेटिव है, जब आप वहां पर जाकर खड़े हो जाएंगे तो आपका 10 फुट का जो घेरा बन जाता है वो आपके टोटल प्रोटेक्शन का आपके लिए बन जाता है। और उसका ही फायदा, जैसे कहते हैं ना, ऑरा अगर किसी का बहुत अच्छा ऑरा होता है तो उसके साथ बैठ करके बात करने में आनंद आता है, तो वही स्थिति आपकी भी हो जाएगी। तो आपसे जो भी बात करने आएगा तो उसको भी आपके साथ बैठ करके वार्तालाप करने का आनंद आएगा। तो ये श्वास प्रक्रिया सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। तो यहां पर कबीर जी बिल्कुल इतनी सरल भाषा में उन्होंने कह दिया कि आप अपनी श्वास प्रक्रिया को चक्की की भांति चला रहे हैं और पीस रहे हैं अपने आप को, जिससे आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। और वो रो पड़ते हैं वो सामने वाले की श्वास प्रक्रिया देख करके और कहते हैं अभी भी इसको ठीक कर लो, आप अभी भी समय है, आप श्वास पथ को अपना लो, श्वास पथी बन जाओ, जिससे ये आपको वो लाभ दे सकता है जो तीनों लोगों के मूल्य के बराबर भी, तीनों लोगों का मूल्य भी उससे कम है। इस श्वास का को कहते हैं ना कि आप सांस खरीद नहीं सकते, चाहे कुछ भी कितना भी आप मूल्य चुका करके एक सांस खरीदना चाहें तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं तो गारंटीड है कि आप न सिर्फ श्वास अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे, बल्कि इनका सदुपयोग भी कर पाएंगे अपना जीवन लक्ष्य देखने और समझने के लिए। वो जब तक आप देव सैनिक का लेवल अचीव नहीं करते हैं तो आपको जीवन लक्ष्य का पता ही नहीं लगेगा। गुरु आपको समझा रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि गुरु अगर ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसमें कुछ गलती हो, या उन्होंने बिना एक्सपीरियंस लिए या बिना समझे उसको अगर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं तो वो गुरु कहला नहीं सकते। अगर उनको जगत गुरु मानता है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले अपने ज्ञान को परखा, वो ज्ञान जो भी अवेलेबल ज्ञान था उसको परखा अपने जीवन में और फिर आपको देना शुरू किया, और आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो उसका कारण ये नहीं है कि गुरु ने ज्ञान परखा नहीं, इसका कारण यह है कि आपकी योग्यता इतनी नहीं हुई, या आपने अपनी योग्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो योग्यता इतनी बढ़ जाए कि जो गुरु कह रहे हैं वो हमें प्राप्त होने लगे या समझ में आने लगे। जैसे कहते हैं कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है आज की तारीख में, तो आप जानते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको कितने सारे पैरामीटर पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद कंपटीशन के अंदर अपना नंबर ऊपर लेके आना पड़ता है। अगर आपको प्रेफरेंस ब्रांच की चाहिए तो जब तक आप ऊपर के 50 लेवल में नहीं आएंगे तो आपको आपकी ब्रांच की प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो जब आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन के लिए इतनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इतना वो करना पड़ता है, तो जीवन में ज्ञान लेने के लिए, जीवन लक्ष्य समझने के लिए आप सोचें कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए कि आप वो प्राप्त कर पाए या उस रास्ते पर चल पाए, या आपको वो रास्ता एटलीस्ट समझ में आने लगे जो गुरु बता रहे हैं, जिस पर चलकर आप जीवन लक्ष्य को देख सकें, जीवन लक्ष्य को समझ सकें और फिर नेचुरली उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि जीवन लक्ष्य तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो जीवन लक्ष्य, जीवन पथ आपको दिखने लगे और जीवन लक्ष्य आपको समझ में आने लगे, और आप अपनी योग्यता को इतना मेंटेन करें कि उस जीवन पथ पर चल पाएं, उस पथ को पकड़ करके उस पर चल पाएं, जिससे आपको जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो। और ध्यान रखें कि वो योग्यता आपको मेंटेन करनी अति आवश्यक है। वो जैसे कि आईआईटी में अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको हर साल मेहनत करके पास होना है, उसी प्रकार इसमें आपको अपनी योग्यता को इतना मेंटेन करना है कि आप उस नानक नाम जहाज से नीचे ना गिर जाएं जो आपको अकालता से सनातनता की ओर लेकर जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कृपया जाइएगा नहीं।